ये मेरे दादा ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश की आज़ादी जो बरकरार नहीं रही और हर बार हम लोग होते रहे, उसके लिए इस देश में कोई ना कोई तो भी जयचंद पैदा होता रहा और ये जयचंद जो है हमेशा फितूर होता रहा और अलग ताकतें जो है, देश के विरोधी ताकतें जो है, उनके साथ में मिलते थे और इस देश को गुलाम बनाते के माध्यम से ये उठाने का मौका मिलेगा ये हुई। और इसलिए आज कितने भी वो दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग है, मैं समझता हूँ ये अलग अलग नहीं है। जब हम लोग की बात आई, वंचित आघाड़ी जो है महाराष्ट्र आघाड़ी के साथ जाना चाहती थी, तो हम लोग ने कहा सीटों का मामला बहुत छोटा मामला, हम लोग जिसके वोट लेने वाले वो सेक्युलर वोट है और इस सेक्युलर वोटों को हमने आश्वासित करना चाहिए कि अगर हम जीत के आए तो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि ये हर राजनीतिक दल लोगों को आश्वासित करे कि हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जिनके खिलाफ इंक्वायरी चली थी, जिनको डर था कि हमको अरेस्ट हो जाएगा, वो अपने आप को बचाना चाहते थे और इसलिए बोले इसको अगर रखेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ रखेंगे तो ये हमसे लिखवा ही लेंगे और अगर लिखवा दिए तो हो सकता है कि इलेक्शन के पहले ही हम पर कार्रवाई हो जाए। दोस्तों, बहुत सारी बातें जानता हूं लेकिन खुल के नहीं कह सकता हूं, मजबूरी नहीं है लेकिन वक्त की तकाज़त है। इसलिए कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, यह एक बहुत भीमा कोरेगांव के बाद में जो है एक बड़ा सैलाब बम्बई में खड़ा हुआ, पुलिसों ने यहाँ पर जो है कार्रवाई की, कोमिंग ऑपरेशन किया। शरद पवार ने एक लेटर भी लिखा उद्धव ठाकरे जी को कि गलत तरीके से इंक्वायरी गई है, सही तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता आने के बाद, क्योंकि उसमें कांग्रेस उस इलाके में शामिल थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी भी शरद पवार का जो लेटर है वो कैबिनेट में चर्चा में नहीं लिया। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम लोग दलित हैं और दलित की वजह से हमको वोट दो, ऐसी जो मांग चल रही है, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आपने इसको कैबिनेट में क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब पहले दीजिए और फिर दलित के नाम पे आप वोट मांगिए। दोस्तों, आपको एक कार्यकर्ता संतोष अमूल्य के रूप में है कि जो यहाँ कई सालों से चाहे स्लम का इश्यू हो, चाहे अत्याचार का इश्यू हो, चाहे राशन कार्ड का इश्यू हो या और कोई इश्यू हो, उस पर लड़ता रहा है, झगड़ता रहा है और आप लोगों के साथ में रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो हमेशा सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद सत्ता का उपयोग अपने लिए ही किया, दूसरों के लिए किया ही नहीं। ऐसी एक परिस्थिति है। आपको कार्यकर्ता चुनना है या सत्ता की लालच में बैठे हुए व्यक्तियों को चुनना है, ये फैसला आपको बीचू हो। कांग्रेस चुप रही या और कई मुसलमानों के मसले हो, उस पर कांग्रेस हमेशा चुप रही। उसकी वजह यह है कि उस सदन में पार्लियामेंट में एक भी माइनॉरिटी का उम्मीदवार ओवैसी के अलावा उठाने के लिए उस सदन में नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति, ये अगर 4 जाते हैं तो 5 हो जाते हैं और 5 जो है वो अपनी बुलंद आवाज वहां पर उठा सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति। इसलिए दोस्तों, अगर ये चारों माइनॉरिटी के कैंडिडेट जीत जाते हैं तो मान लीजिए आप परिस्थिति बदल सकते हैं। 1990 में वीपी सिंह की सरकार जब ले आए थे उस इलेक्शन में, उस इलेक्शन के वक्त में हम लोग ने मुस्लिम समाज, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज से कहा था कि एक नया दौर शुरुआत होने जा रहा है।
तो मुस्लिम समाज पूछ रहा था कि क्या नया दौर शुरुआत हो रहा है। तो हम लोग ने उनसे कहा कि आज तक सत्ता जो है सवर्णों के हाथ में रही। आज तक जो है वो सत्ता सवर्णों के हाथ में रही। पहली बार सत्ता जो है वो ओबीसी के हाथ में जा रही है। पहली बार जो है ओबीसी के हाथ में सत्ता जा रही है। और अगर आप इन ओबीसीओं के साथ जुड़ जाते हो, अगर आप ओबीसी के साथ में जुड़ जाते हो, तो यहाँ जो दंगा करने वाले हैं वो और जिन पर दंगा होते हैं वो एक साथ आ जाएंगे और दंगों की राजनीति जो है वो बिहार और यूपी से खत्म होगी। ऐसी एक परिस्थिति है।